जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। एसएससी एमटीएस हवलदार टीयर 2 का एग्ज़ाम 6 नवंबर को है। तो आखिर अब लास्ट टाइम में ऐसा क्या करें कि टीयर 2 का एग्ज़ाम अच्छा जाए और एक अच्छा मार्क्स मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए लास्ट टाइम में, देखिए आज के इस वीडियो में पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपके टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन लोगों का कहीं पे ज्वाइनिंग हो गया है या जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, कहीं ज्वाइन करने वाले हैं। हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से विनती होगी कि आप लोग टीयर 2 का एमटीएस टीयर 2 का एग्ज़ाम स्किप कर दें, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और आप टीयर 2 देने चले जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हो जाएंगे रेस से। यानी कि इसके बाद अब जो है डीवी होगा और फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तब तो ज़रूर जाइए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका कहीं पर हो गया, क्योंकि आप भी देख रहे हैं स्टेशन मास्टर का अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है, तो यहाँ पर कई सारे लोग सेलेक्ट हो गए होंगे। सीजीएल का रिज़ल्ट आया है, सीएचएसएल का डीवी चल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुकी हैं और कई का आने वाले हैं जो फाइनल स्टेज में हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग डीवी स्किप कर दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए लास्ट मोमेंट में। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से बताऊंगा आपको कि कैसे तैयारी करें और क्या करें कि आपका लास्ट टाइम अच्छा एग्ज़ाम जाए। सबसे पहले तो आपका फॉर्मेट का कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आप सही कर देते हैं तो कम से कम आपको 20 से 25 मार्क्स तो फॉर्मेट पर मिल जाएंगे। बाकी बचा मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, तो इसमें मिलाकर भी आपको 15 मार्क्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अच्छे से लिख के आते हैं तो 30+ नंबर उठाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या टीयर 2 का मार्क्स ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि एमटीएस का जो टीयर 2 मार्क्स होता है ये केवल 17 से 20 मार्क्स लाने पर भी हो जाता है। तो ये क्या सच है? देखिए 17 से 20 मिनिमम क्वालिफाइंग है, आपको पता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस उस जगह पर आ जाता है जब आप किसी तरह का टाई के केस में फंस जाएंगे। जैसे कि आपके अगर मान लेते हैं टीयर 1 में 85 है और सेम कैंडिडेट उसका भी 85 है, ठीक है। एक और कैंडिडेट है जिसका 85 है और आपका भी 85 है। अगर आप एक जगह पर मात्र 20 लाए हैं टीयर 2 में, ठीक है, केवल टीयर 2 में आप 20 लाए हैं, लेकिन वही दूसरा बंदा जिसने 35 लाया है, तो फिर क्या होगा, इसको नौकरी दे दी जाएगी। तो क्या यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या इसकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो क्या आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे? इसीलिए इसका भी इम्पोर्टेंस है, इस बात को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल आप 22 नंबर ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी बंदे का अगर आपसे ज़्यादा है और वो टाई के केस में आ जा रहा है तो फिर आपका ना होकर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा इसको भी केयरफुली दीजिएगा एग्ज़ाम। ओके, चलिए अब आते हैं, समझ लेते हैं फॉर्मेट क्या होना चाहिए। हम लोग पहले इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद हिंदी का भी फॉर्मेट का रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन में दिया है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, ओके। इसके अलावे फिर आपको कुछ और यूज नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपने 100 रुपये लिखा, तो ये यूएफएम के तहत नहीं आएगा। अगर ज़रूरत है और आपने लिख दिया तो ये यूएफएम के तहत नहीं आएगा, ऐसा कन्फ्यूजन में ना रहें। हाँ, अगर आप यहाँ पर न्यू दिल्ली को हटाकर, जैसे यहाँ पे एड्रेस में दिया है न्यू दिल्ली और आपने क्या किया, न्यू दिल्ली को हटाकर क्या कर दिया, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, कुछ और स्टेट का नाम दे दिए, तब फिर वो यूएफएम में जाएगा और आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि सेंडर एड्रेस यहाँ पर होता है और सेंडर एड्रेस आपको दिया रहेगा। कन्फ्यूजन में कई लोग ये भी हैं कि
पता नहीं दिया तो क्या करेंगे। देखिए 99% चांस है कि एड्रेस और नाम देगा, ठीक है। 1% जो है उसमें अगर नहीं देता है तो फिर क्या करना है तब बता देता हूँ। तो आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, क्योंकि आप एड्रेस नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को कि आप लिखना क्या चाहते हैं। एड्रेस फिर इस तरीके से नीचे में भी डॉट डॉट करके छोड़ दें, तो ये हो जाएगा सेंडर एड्रेस के जगह पर। अगर नहीं देता है तो, देता है तब फिर जो दिया है वही लिखना है, ये बात ध्यान रहे। चलिए, इसके बाद एक लाइन का स्पेस देने के बाद फिर यहाँ से आपको डेट लिखना है, और डेट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 नवंबर 22। आप चाहें तो इसको सिंपली नवंबर 6, ठीक है, पूरा नवंबर 6/22 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2022। तो इस तरीके से कई सारी फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने का, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है। अब आप किसको लिख रहे हैं ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है एडिटर को, तो द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर के पुरम नई दिल्ली। अब यहाँ पे कई बार जो है कॉमा लगा है, तो ये अननेसेसरी है, इसको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, हालांकि इसको इतना एमटीएस टियर 2 जो है उतना बड़ा लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए इन सभी चीज़ों को इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन एक बार आप जब एडिटर में लगा दिए उसके बाद फिर एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये यहाँ पर लगाने के बाद ही छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पर ऐड नहीं करना है। हाँ, आप चाहें तो पिन के बीच में हाइफन दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए एक लाइन का स्पेस देना होगा, और यहाँ पे याद रखिएगा कि एड्रेस ये वाला भी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो फिर यहाँ पर भी आप इस तरीके से लाइन खींच दें या फिर डॉट डॉट कर दें, ओके। एड्रेस नहीं दिया है तो उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट आपका वहाँ पर दिया है क्वेश्चन में वही यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है राइट लेटर टू, राइट ए होगा यहाँ पे, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर के पुरम न्यू दिल्ली 110022 कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इंक्रीजिंग न्यूसेंस ऑफ बेगर्स इन द सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द इंक्रीजिंग न्यूसेंस ऑफ बेगर्स इन द सिटी। बस इसी को यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक स्पेस देना है और फिर सर या मैडम, उसके बाद कॉमा ज़रूर रखना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉमा ज़रूर होना चाहिए। अगर सेंडर एड्रेस की बात करें तो जैसे आप चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सेक्टर 13 लिखा हुआ है, फिर कॉमा, और ये आर के पुरम को यहाँ पर पूरा लिख देंगे आर के पुरम, तब फिर आपको कॉमा देने की ज़रूरत नहीं थी आर के पुरम के बाद, लेकिन आप आर के पुरम को नीचे लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कॉमा दिया गया। हालांकि इसको भी आप यहीं पर लिख दीजिए एक संग, और उसके बाद सेकंड स्टेप में इसको लिखिएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए, अब इसके बाद सर मैडम के बाद आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, अगर एडिटर के पास आता है तो यही रटाई बातें आपको लिखनी है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आपको ज़रूर लिखना है एडिटर के पास अगर लेटर आता है तो। थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टुवार्ड्स द, ठीक है, टुवार्ड्स द। अब जो आपका प्रॉब्लम है यानी सब्जेक्ट है वो इतना दूर यहाँ तक लिखना है और उसके बाद फुल स्टॉप दे देना है। तो ये आपको हर लेटर में लिखना है अगर एडिटर के पास लेटर आता है तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना है कि हमें तो यहाँ तक लिखना ही है एडिटर के पास लेटर आए तो, ओके। और उसके बाद यहाँ से ये सब्जेक्ट उतार देना है, यानी कि यहाँ पे मुफ्त का आपको नंबर मिल जा रहा है, बस थोड़ा सा लर्न करना है। अब चलिए इसके बाद फिर क्या करना है, एक लाइन का स्पेस देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सब कुछ लेफ़्ट की तरफ से लिखा जा रहा है, यानी कि पूरा लेफ़्ट है सब कुछ। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आप जो है देखिए सब लेफ़्ट में है, तो ये एक फॉर्मेट है एनसीईआरटी का।
और एक और फॉर्मेट है जिसमें कि एक वर्ड छोड़कर ये वर्ड को यहाँ से लिखना शुरू किया जाता है, ये भी सही है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और उसके बाद अगर वहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसमें भी एक लाइन एक वर्ड का स्पेस देकर यहाँ से फिर स्टार्ट करिएगा, ओके। और नहीं तो आप पूरा लेफ़्ट साइड से भी लिख सकते हैं। फिर जैसे ही ये बॉडी पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है, ये मेन बॉडी पार्ट है, इसमें आपको अब अपनी कहानी लिखनी है कि आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं। इसमें भी दो तरह से इसको बांट सकते हैं मेन बॉडी पार्ट को। एक तो कि आप लिख सकते हैं इसके जो आप पत्र लिख रहे हैं उसका कारण क्या है, और दूसरा अगर उसमें कोई प्रभाव इफ़ेक्ट है तो आप उसका इम्पैक्ट बता सकते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये करने के बाद यानी कि आपने कारण बता दिया तो फिर आपको कंक्लूजन लिखना है लास्ट में। थर्ड पार्ट आपका होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में भी रटी रटाई बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आप एडिटर के पास अगर लेटर लिख रहे हैं तो इतना आपको रट लेना है। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर डेली सो दैट हायर अथॉरिटीज शो प्रॉम्प्टनेस इन रिजॉल्विंग दिस सीरियस प्रॉब्लम इमीडिएटली। अब देखिए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो सीरियस वर्ड हटा दीजिए, बाकी आप सब कुछ उतार सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और काफ़ी सीरियस मैटर है तो फिर यहाँ पे सीरियस भी यूज करिए, नहीं है तो सीरियस हटाकर बाकी प्रॉब्लम तक लिख सकते हैं। और कुछ और अपने से ऐड करना चाहते हैं कि हम आपके आभारी रहेंगे तो उस तरह के वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि योर्स ट्रूली या फेथफुली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नाम में कन्फ्यूजन होता है कि कई लोग यहाँ पे राजेश और सीमा दोनों लिख के आ जाते हैं, तो कोई एक लिखना है, ठीक है, कोई एक दोनों में से लिखना है। अगर आप जैसे कि राजेश बनकर लिखेंगे, अपने आप को मानेंगे कि आप राजेश हैं तो राजेश लिखेंगे। अगर मानते हैं आप कि आप सीमा हैं तो फिर सीमा लिखेंगे, ठीक है। तो जो है पूरा जो बॉडी पार्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी पूरा लेटर उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो आप बनकर लिख रहे हैं। तो ये था इंग्लिश का फॉर्मेट। अब हम लोग चलते हैं हिंदी के फॉर्मेट में। तो दोस्तों, ये है हिंदी का फॉर्मेट। इसमें कैसे करना है, कैसे लिखना है लेटर, वो देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर का क्या हो सकता है फॉर्मेट, ओके। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आप राजेश या सीमा सेक्टर 13 आर.के. पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं, ओके। और उसके बाद फिर आपको हिंदुस्तान टाइम्स साउथ जोन आर.के. पुरम नई दिल्ली के संपादक को शहर में भिखारियों के बढ़ते उपद्रव के खिलाफ शिकायत हेतु पत्र लिखना है। तो करना क्या है आपको कि यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। ये पूरा पता है, ओके, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ये पता है। तो जैसा दिया है वैसा ही लिखिए। आपको एड्रेस दिया रहेगा, अगर एड्रेस नहीं देता है तो फिर आप पता लिखिए इस तरीके से, और पता लिखने के बाद डॉट 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 ऐसे कर दें। फिर एक नीचे लाइन में भी इस तरीके से डॉट डॉट, या फिर आप सीधे इसको लाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें 99% चांस है कि एड्रेस देगा। अगर 1% में नहीं देता है तो फिर इस तरीके से लिखिए। लेकिन अगर देता है तो कुछ भी अपने से ऐड नहीं करिएगा, यानी कि जो नाम से संबंधित हो। नाम यानी कि किसी शहर का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है। तो जो भी हो, आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ भी, खास करके ये मोबाइल नंबर और ईमेल, ये तो बिल्कुल ना लिखें, नहीं तो फिर जीरो के हकदार हो जाएंगे और कितनी भी आप आरटीआई लगा लेंगे, केस कर लेंगे, फिर आपको जीरो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर भूल से भी नहीं लिखें, नाम भी अपना नहीं लिखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ें। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, किसका ये एड्रेस है, तो ये है सेंडर, यानी कि जो पत्र लिख रहा है। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है। फिर इस तरीके से डेट लिखना है जिस डेट को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा 6 नवंबर 2022, इस तरीके से आप लिख लीजिए। फिर एक लाइन का स्पेस देना है और उसके बाद फिर लिखना है सेवा में संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स आर.के. जोन
साउथ जोन RK पुरम, नई दिल्ली और पिन कोड। अब यहाँ पे सेवा में संपादक महोदय, यहाँ जो कॉमा है आप इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन दे भी सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें जो हैं वो इग्नोर हो जाती हैं MTS के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर उतना खास इसको चेक नहीं करता। हालांकि कॉमा यहाँ पे आप ना दें, क्योंकि एक बार सेवा में दे दिए उसके बाद छोड़ दे दें। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक लाइन का स्पेस देना है, उसके बाद लिखना है विषय, और विषय में आपका क्वेश्चन ही जो रहता है, क्वेश्चन में जो रहता है वही विषय के रूप में लिख दिया जाता है, जैसे कि भिखारियों के बढ़ते उपद्रव की शिकायत हेतु। अब फिर ध्यान रखना है एक बात कि यहाँ पर महोदय आपने लिखा है तो यहाँ पर मान्यवर श्रीमान, ठीक है, मान्यवर या फिर श्रीमान महोदय या महोदया, ये कभी नहीं चलेगा, ठीक है। श्रीमान, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है श्रीमान जी, तो ये दोनों एक में रहता है, श्रीमान जी या श्रीमान, इस तरीके से आपने लिखा। लेकिन एक चीज़ जो नहीं लिख सकते, महोदय या महोदया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में महोदय लिख चुके हैं, तो इसलिए मान्यवर लिखे या फिर श्रीमान। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक तो आपको एक सिंपल सा ये सेंटेंस है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ये सिंपल है, इसको याद करके आप चले जाइए और एग्ज़ाम में यही लिख के आ जाना है। अगर संपादक के पास पत्र लिखना है तो यहाँ तक कैसे, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं अपने शहर में, अब यहाँ से क्या हुआ है, ये हो गया है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को इतना दूर, ठीक है, की ओर नहीं, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है, इसी को बस बदलना है, बाकी सब कुछ वही रख देना है, ठीक है। यहाँ पे समस्या, कुछ और समस्या है, जैसे कि बिजली कटौती, तो बिजली कटौती की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो मैं अपने शहर में बढ़ती महंगाई की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यानी कि सब में एक ही तरह का इंट्रोडक्शन आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए, इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद आपको एक लाइन का और स्पेस देना है, और उसके बाद फिर स्टार्ट करना है मेन बॉडी पार्ट से। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हम यहाँ से लेटर स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यानी कि ये एक शब्द छोड़ दें, तो हाँ, यहाँ से भी आप छोड़कर एक लाइन का एक शब्द छोड़कर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी NCERT का फॉर्मेट है, और लेफ़्ट साइड से लिखना भी NCERT का ही फॉर्मेट है, तो दोनों ही सही है। अगर ऑफिशियल की बात करें तो एक शब्द छोड़कर ही लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो मेन बॉडी पार्ट में आपको क्या लिखना है, मेन बॉडी पार्ट में जिस पत्र को आप लिख रहे हैं, जिस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, उसका यहाँ पे कारण बताना है कि क्या कारण है जो आप पत्र लिख रहे हैं इस पत्र को। दूसरा बताना है कि उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भिखारियों की संख्या बढ़ गई है और ये बाज़ार शहर सब तरफ पाए जा रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं गलियों में, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, घूमने दीजिए। जो भिखारी है वो अगर घूम रहा है तो आपको क्या दिक्कत है वो बताइए। इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि ये लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। उसके अलावा जो मारपीट लूटपाट जो होती है, ये सब घटनाएं भी इनके कारण हो सकती। तो आपको एक कारण और एक प्रभाव, ये दोनों चीज़ बताना होगा। पहला तो बताना होगा कि पत्र क्यों लिख रहे हैं, दूसरा बताना होगा कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है जो आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर आना है कंक्लूजन पर एक लाइन का स्पेस देने के बाद। कंक्लूजन में क्या करना है, यहाँ पर भी एक रटी डटाई बात आप लिख सकते हैं, मतलब कि हर जो जितने भी संपादक को पत्र लिखने हैं उसमें इतना तो ज़रूर आप लिख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। प्रकाश देखिए क्या लिखा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पत्र को अपने दैनिक में प्रकाशित करें। दैनिक चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समाचार पत्र, ठीक है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करें, समाचार पत्र। तो यहाँ पे समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या को तुरंत हल करने में तत्परता दिखा सकें। तो गंभीर अगर नहीं है समस्या तो उसको छोड़ के बाकी आपको क्या करना है,
लिख देना है यहाँ तक समस्या, यानी कि इस अधिकारी इस समस्या को तुरंत हल करने में तत्परता दिखा सकें। इतना ज़रूर आपको याद कर लेना चाहिए अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है। और उसके बाद कुछ और जोड़ना है शब्द या सेंटेंस, तो आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि हम सब आपके सदा आभारी रहेंगे, और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही लोग अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। इस तरह के शब्द जो हैं आप जोड़ सकते हैं। फिर एक लाइन का स्पेस देना है, और फिर धन्यवाद, सधन्यवाद, धन्यवाद सहित, ऐसे 3 शब्द होते हैं। आप इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। सधन्यवाद भी कई लोग लिखते हैं, तो आप भी चाहें तो सधन्यवाद लिख सकते हैं, ओके, या फिर धन्यवाद सहित, तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना है। फिर आना है नीचे भवदीय और फिर राजेश। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप राजेश नहीं सीमा बनकर लिख रहे हैं तो आपको लिखना है भवदिया, ओके। क्या लिखना है? भवदिया, और उसके बाद देना है कॉमा, और फिर लिखना है नीचे लेफ़्ट से ही जहाँ से भवदिया लिखे हैं वहीं पर लिखना है सीमा, ओके। तो इस तरीके से जब आपको और याद रखिए यहाँ पे आपको पूर्ण विराम देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, और ईजिली आपको इसमें अगर इतना भी करके आते हैं फॉर्मेट ठीक ठाक, तो कम से कम 30+ तो आपको मिल ही जाएंगे। और बेस्ट अगर लिख के आ रहे हैं, मेन बॉडी पार्ट अच्छा लिख के आ रहे हैं, तो 40+ भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये थे फॉर्मेट। अब आते हैं कि और इसके अलावा क्या कर सकते हैं 2 दिन में, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, चलिए अब आपको वो बता देता हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, लास्ट में क्या करें ऐसा खास कि कुछ अच्छा हो जाए, यानी आपका मार्क्स बढ़िया आ जाए। तो देखिए, आपको आना है प्लेलिस्ट में, यानी कि पहले ग्लिफल स्टडी के ऑफिशियल चैनल पर आना है। यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में आना है, और प्लेलिस्ट में आने के बाद सबसे पहले आपको RTI कॉपी यहाँ पर देखनी होगी कि RTI कॉपी का प्लेलिस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे सर्च करेंगे तो देखिए RTI कॉपीज़ का यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों की RTI कॉपीज़ हैं। 2 RTI कॉपी और भी आने वाली है, और ये हो सकता है कि आज शाम या कल तक आ जाएं, लेकिन यहाँ पे जितनी RTI कॉपी हैं उन सब में कुछ ना कुछ अलग है और कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर बताई गई हैं। तो आप पहले इन सारी कॉपियों को देख लीजिए, लगभग ये 20-21 कॉपियाँ हैं, ठीक है। हिंदी वाले कॉपियाँ भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ वर्ड सीखने को मिलेंगी, कुछ गलतियाँ सीखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये पूरा RTI कॉपी का जितना कलेक्शन है सब देख लीजिए सारी वीडियोस। इसके बाद फिर आपको अगर लेटर लिखना है, देखिए यहाँ पे एसे, लेटर और एसे इन इंग्लिश, लेटर इन इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। आपको फिर आना है लेटर में, और ये लेटर का जो हिंदी में लेटर है इसमें कई सारे टॉपिक्स। तो पहले क्या करना है, आप जितनी टॉपिक दी गई हैं देखिए हेडलाइन के तौर पे, यानी कि थंबनेल पर आपको वो टॉपिक ही मिल जाएगा। जैसे कि इस टॉपिक में देख सकते हैं कि जल की अपर्याप्त आपूर्ति की शिकायत हेतु संपादक को पत्र लिखना था। तो पहले आप ट्राई करिए, खूब लिखिए अपने से, नहीं होता है तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, और क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें सही करनी है और कैसे लिखनी है। उसके अलावा इस तरीके से आपको सब कुछ टॉपिक वाइज जो मिल जाएगा। आप पहले जो थंबनेल है उस पर दिया हुआ टॉपिक देख लीजिए, खुद लिखिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी लगभग आपको 12 से 14 यहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे लेटर अपलोड किया गया है, और ऐसे भी है तो आप ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, और अगर केवल लेटर करना है तो लेटर में भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे भी आपको 11-12 लेटर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
ये 12 नंबर लेटर है और इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे लेटर्स मिल जाएंगे। तो आप इनसे प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जैसे ही आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको 2020 की आरटीआई नहीं, ये 2020 की भी कॉपियाँ मिलेंगी। उसमें भी कई सारे लेटर प्रैक्टिस करवाए गए थे। तो इस तरीके से आपको नीचे आते जाना है। देखिए यहाँ पर आपको एक और ये प्लेलिस्ट मिलेगा, एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर 2020। इसमें भी देखिए लगभग दिखा रहा है 124 के आसपास वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है कि जितने टॉपिक करवाए गए हैं, टाइम तो कम है लेकिन आप देख लीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। तो हर तरह के टॉपिक जो है आपको मिलेंगे, उन पर एक एक करके प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। यही है 2 दिन में पूरी तैयारी करने का मंत्र। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। एग्ज़ाम में अगर जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे OMR शीट यानी कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको कैसे भरना है, सब कुछ डिटेल में आपको अगले वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ कुछ ही देर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई अगर डाउट है, किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। कमेंट में आज आप जितने क्वेश्चन डालेंगे कल उसका वीडियो मैं बनाकर आपको सॉल्यूशन के तौर पे बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, कमेंट आज करिएगा जितने भी डाउट हैं और कल उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।